वोट मांगने के लिए आते हैं। अगरचे बीजेपी के लोग ये जानते हैं कि मुसलमान हमें वोट नहीं देंगे, इसके बावजूद भी बीजेपी, बजरंग दल और आरएसएस के लोग मुसलमानों के पास वोट मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। क्यों? आपने कभी गौर किया? इस वजह से बीजेपी और आरएसएस के लोग मुसलमानों के पास वोट मांगने के लिए पहुंचते हैं कि उन्हें मालूम है कि मुसलमान बड़ी आसानी से बिक जाते हैं, बड़ी आसानी के साथ बिक जाते हैं, मुसलमानों को खरीदना आसान है। इस उम्मीद से मुसलमानों को चंद सिक्कों के एवज, चंद रुपये पैसे के एवज खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं। इसलिए मुसलमानों बड़ी समझदारी से काम लीजिएगा और बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के लोगों के हाथ बिक करके अपने कीमती वोटों को बर्बाद नहीं कीजिएगा। क्यों? जानते हैं ना आपके बारे में? अरे उलमा भी बिक चुके हैं, कितने उलमा बिक चुके हैं और बीजेपी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। अभी हाल ही में एक मौलाना साहब नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए नजर आए। आपके बारे में चर्चा होता है। अभी चंद दिन पहले अपने ही चौक में एक दलित भाई कह रहे थे, मौलाना साहब आपके गांव के मुसलमान 10 रुपये में बिक जाते हैं। एक साहब ने कहा चाय में बिक जाते हैं। हाय मुसलमान, आप 10 रुपये पीस मिलने लगे हैं, आपकी मार्केटिंग हो रही है, आपको खरीदा जा रहा है और अपने आपको खरीद करके लोग अपने वोट में इजाफा कर रहे हैं। इसलिए सोच समझ करके कीजिएगा, सोच समझ करके काम कीजिएगा, वरना मछलियों की तरह आपको बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के लोग खरीद ना लें, मछली की तरह आपका शिकार ना कर लें। इसलिए कि शिकार होने के बाद तड़पने से कोई फायदा ना होगा। माजी को याद कीजिएगा कि हमारे साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। आप खेल बन चुके हैं इंडिया में, खेल, आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपको जहीं तहीं पीटा जा रहा है, आपको देश से निकालने की बात की जा रही है, गाय के नाम पर दंगा हो रहा है, ईद के दिन भी आपको तड़पा तड़पा के पीटा जाता है गाय के गोश्त के नाम पर। सोच समझ करके काम कीजिएगा, इसलिए वोट को बर्बाद ना करें चंद सिक्कों के एवज। दूसरी बात, आप अपनी औलाद को तालीम दें। बच्चियां हैं उनको भी, बच्चे हैं उनको भी कुरान और हदीस की तालीम देने के बाद खुसूसन लड़कों को बड़े ओहदे पर भी फायज कीजिए। किसी को डीएम बनाइए, अगर पैसे हैं तब, किसी को डीएम बनाइए, जज बनाइए, कलेक्टर बनाइए, एसपी, एसएसपी, डीएसपी और भी जो ओहदे होते हैं उन पर फायज कीजिए। इसलिए कि जुल्म जो मुसलमानों पर आता है, अगर ये बनाएंगे तो हो सकता है, देखते हैं ना पुलिस वालों की तरफ से डंडों की बारिश होती है हम पर। अगर इन ओहदे पर हमारी औलाद रहे तो इंशाअल्लाह हम पर जो अत्याचार होता है, जुल्म होता है, हो सकता है उनके दरवाजे बंद हो जाएं या तो कुछ ना कुछ कमी आए। इसलिए दीनी तालीम के साथ साथ अपनी औलाद को ये सब की भी तालीम दीजिए और इन ओहदों पर भी फायज कीजिए। दूसरी बात यह है, तीसरी बात यह है, इलेक्शन में हिस्सा लें। इलेक्शन में हिस्सा लें, एमपी एमएलए बने और अगर उससे ऊपर का भी ओहदा मिलता है सीएम और पीएम भी बने, मगर आप इंडियन हैं। अगर आपको कुर्सी मिलती है इंडिया के किसी भी ओहदे की कुर्सी, आप समझिएगा कि संविधान की कुर्सी है, संविधान की कुर्सी है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं और सबको लेकर हमें चलना है, सबको
दंगाई बनाना नहीं है और किसी एक पार्टी के किसी एक कौम के साथ किसी एक कौम के साथ जो है क्या कहते हैं जुल्म, क्या कहते हैं, किसी एक कौम पर जुल्म नहीं करना है, किसी एक कौम को सताना नहीं है, बल्कि मुसलमान को भी खुश करना है, हिंदू भाई को भी खुश करना है, सिखों को भी खुश करना है, ईसाइयों को भी, जैन धर्म के लोगों को भी, और सबको खुश करना है। इसलिए कि इंडिया सबका है। जब आप नेता बनेंगे सबके नेता बनेंगे ताकि सब आपकी तारीफ करें, सब आपसे खुश रहें और कहें कि इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, लेकिन देखो मुस्लिम नेता कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। और मुसलमानों, जब आप किसी को भी अपना नेता बनाएंगे, किसी को भी, तो आप उस पर तहकीक कीजिएगा कि इनका मिजाज कैसा है, ये कैसा है, कौम के लोगों को लेकर के चलना इसे आएगा या नहीं, चल सकता है या नहीं। उसी तरह से तहकीक कीजिएगा जैसे आप अपने बेटे के लिए बहू तलाश करने के लिए जाते हैं कि ये मेरी अच्छी बहू बन सकती है या नहीं, इनके घराने कैसे हैं, फला है, और उस बच्ची के बारे में, उस लड़की के बारे में आप खूब छानबीन करते हैं। तो किसी भी नेता के लिए इसी तरह छानबीन कीजिएगा कि समाज की खिदमत कर सकता है या नहीं, या समाज के लोगों को आपस में लड़ा करके खुद फायदा उठाएगा। इसी तरह से जैसे आप अपनी बेटी के लिए दामाद तलाश करते हैं कि ये दामाद मेरे, ये लड़का मेरा दामाद बन सकता है या नहीं, अच्छा दामाद होगा या नहीं, तो आप चाहते हैं कि अच्छा दामाद मिले। उसी तरह से किसी नेता के लिए भी, जिसको आप नेता तलाश कीजिएगा, नेता चुनिएगा, खूब तहकीक कर लीजिएगा कि ये नेता बन पाएगा या नहीं। मेरे वो भाइयों जो किसी कुर्सी पर आते हैं, किसी कुर्सी पर फैज होना चाहते हैं, जिस कुर्सी पर आप वो फैज होंगे, आपके मातहत बहुत सारे लोग रहेंगे, सबको लेकर के चलिएगा, सबको लेकर के चलिएगा। चले थे ना कोरोना वायरस के मौके पर, लोग कहां कहां फंसे हुए थे, अपने घर आने के लिए तरस रहे थे, दिक्कत हो रही थी, बेचैन और परेशान होकर के कितने लोग पैदल निकल चुके थे भूखे प्यासे, और कितनी दिक्कत हो रही थी, मगर बेरहम पुलिस वालों ने उन पर जुल्म उठाया था और उन पर डंडों की बारिश की थी। मगर मुसलमानों ने क्या क्या किया था? उस वक्त हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं देखा था। देखा था कि हमारे इंडियन भाई हैं जो परेशान हैं, जो पैदल आ रहे हैं, और उन पर फूलों की बारिश की थी। और किस किस तरीके से मदद की थी, रुपये से, पैसे से, जिसकी चप्पल नहीं थी चप्पल दिए, जूते नहीं थे जूते दिए, और खाने पीने की चीज़ की ज़रूरत थी तो खाने पीने की चीज़ दे करके उन्हें खुश करने की कोशिश की। इंसान, जो इंसान है वो आज तक भी याद कर रहे हैं, जिनके अंदर इंसानियत है आज भी उस वाक़या को याद कर रहे हैं कि मुसलमानों ने किस तरह से मदद की थी। तो मुसलमानों, जब आप में से कोई नेता बनेगा इसी तरह से मदद कीजिएगा, ताकि आगे चल कर के कौम के लोग, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, सब आपको खुद ब खुद ऊंची कुर्सी पर बैठा दे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी मुसलमानों की दो पार्टी मैदान में उतरी है। कई पार्टी है, एक AIMIM है और एक SDPI है। दोनों हमारी आंखें हैं, दोनों से हमें मोहब्बत है, दोनों हमारी पार्टी है, लेकिन दोनों आपस में गठबंधन अगर कर लेते कितना अच्छा होता। नहीं किए हैं, अभी तक जो मालूम है नहीं किए हैं। अगर कर लेते तो अच्छा होता। चलिए, नहीं किए हैं, दोनों को हम कामयाब करने की कोशिश करेंगे, दोनों को कामयाब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन किस तरह से? अगर दोनों एक ही जिला में आ गए हैं, AIMI के भी हैं और SDPI के भी हैं,
अगर दोनों को कामयाब करने के चक्कर में अगर दोनों डूब जाए तो ये मोहब्बत नहीं दुश्मनी होगी, ये मोहब्बत नहीं दुश्मनी होगी, और हम जिसे नहीं चाहते हैं वो पार्टी निकल जाएगी। तो ऐसी मोहब्बत से क्या फ़ायदा कि हम खुद डूब जाएं पार्टी समेत। इस वजह से अगर दोनों में से किसी के ज़्यादा चाहने वाले हैं, जैसे ओवैसी साहब के ज़्यादा चाहने वाले हैं, तो उनको कामयाब किया जाए, और अगर एसडीपीआई के ज़्यादा चाहने वाले हैं तो ओवैसी साहब को छोड़ करके इनको कामयाब किया जाए। अगर इनके चाहने वाले कम हैं और कांग्रेस का एक नेता वहाँ पे अच्छा है जो अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह को एक मानता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, इस्लाम और मुसलमानों से मोहब्बत रखता है, और उसके चाहने वाले ज़्यादा हैं, कांग्रेस के चाहने वाले ज़्यादा हैं, तो उनको कामयाब किया जाए, इन दोनों को छोड़ दिया जाए। शायद किसी को मेरी बात पसंद आएगी या नहीं आएगी।